नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको वो खबर बताऊंगा जो सुनकर हर देशभक्त का दिल खुश हो जाएगा। ये खबर पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म दिखाई दे रही है। पर्दे पर नहीं, सड़कों पर, सिनेमाघरों में नहीं, असली जिंदगी में। यहां भी धुरंधर दबे पांव आता है, दहशतगर्दों को मारकर गायब हो जाता है। असल में ठीक धुरंधर के सीन की तरह पाकिस्तान में बाइक पर सवार अज्ञात हमलावर आते हैं, फायरिंग करते हैं, टारगेट को खत्म करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। आज ये सीन फिर से देखने को मिला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दहशतगर्द हमजा बुरहान को अनजान लोगों ने भून डाला। आतंकवादी की हत्या मुजफ्फराबाद में हुई, लेकिन इससे सनसनी पूरे पाकिस्तान में फैल गई। हमजा बुरहान पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, इसलिए पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि हमजा बुरहान को भारत के धुरंधर निपटा कर चले गए। इस धुरंधर से आतंकवादियों में कितनी दहशत है। पाकिस्तान में इसी तरह कितने आतंकवादी निपटाए जा चुके हैं। इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, इस सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि हमजा बुरहान था कौन, उसने भारत में कितना खून बहाया था और आज वो कैसे मारा गया। हमजा बुरहान आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में मारा गया। हमजा बुरहान आतंकी संगठन अल बदर का कमांडर था, भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। नवंबर 2020 में पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, यह हमला हमजा बुरहान ने ही करवाया था। यह आतंकवादी पीओके में छुपा था, मुजफ्फराबाद में रह रहा था, फौज की प्रोटेक्शन में था। आज सुबह मुजफ्फराबाद में अननोन गनमैन ने हमजा बुरहान को गोली मार दी। पीओके के लोकल मीडिया के मुताबिक हमजा बुरहान को मुजफ्फराबाद में एक स्कूल के सामने दो बाइक सवारों ने रोका और उस पर गोलियों की बौछार कर दी। हमजा ने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन अटैकर्स ने उसको भागने का कोई मौका नहीं दिया, उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था। वो पुलवामा के रत्नीपुर इलाके का रहने वाला था। करीब 7 साल पहले वो सरहद पार करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया था। आईएसआई के पालतू आतंकी संगठन अल बदर में शामिल हो गया था। उसे साउथ कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज बढ़ाने, नए दहशतगर्दों की भर्ती करने और ओवरग्राउंड वर्कर्स को हथियार सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई। 2020 में पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड यही दहशतगर्द था। इस अटैक के बाद आईएसआई ने हमजा बुरहान को अल बद्र का ऑपरेशनल कमांडर बना दिया था। उसके बाद कई आतंकी हमलों में हमजा बुरहान का नाम आया, लेकिन आज उसे अज्ञात लोगों ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। अब अपने देश की बात करते हैं। मुंबई से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर मैं भी चौंक गया। क्या आप सोच सकते हैं कोई ऑटो रिक्शा गटर में बहा दे, अपने घर के बेकार हुए सोफे, कुर्सियां, बेड, गद्दे, कूलर जैसे बड़े बड़े सामान कबाड़ी को देने के बजाय घर के बगल से गुजरने वाले नाले में बहा दिए जाए। ये होता है और हुआ है। मुंबई के नालों से ये सारा सामान बड़ी तादाद में निकला है। मानसून आने वाला है। हर साल बीएमसी मानसून से पहले मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करती है। इस बार भी नालों की सफाई का काम शुरू हुआ तो नालों में इतनी गंदगी जमा थी कि बड़ी बड़ी मशीन्स मंगानी पड़ी। नालों में पड़े कचरे को निकालने के लिए क्रेन लगानी पड़ी और जब कचरा बाहर निकला तो बीएमसी के कर्मचारी भी हैरान रह गए। साकीनाका इलाके में नाले की सफाई के दौरान एक पुराना ऑटो नाले से निकला। किसी ने पूरा का पूरा ऑटो नाले में फेंक दिया था। इसी तरह गोवंडी मांदखुर्द इलाके में नाले से सोफा, गद्दे, बेड जैसे घरेलू आइटम निकले।
एक नाले से तो बड़ा कूलर निकला। इसी तरह कुछ जगहों पर पुराने रेफ्रिजरेटर, खराब हो चुकी वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी अलमारियां और टूटे हुए ड्रम जैसी चीजें नाले से बाहर निकाली गईं। अब बात बंगाल की करते हैं। अब पश्चिम बंगाल में फलता असेंबली सीट पर रीपोल से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। जबरदस्त वोटिंग हुई है, 88% से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान आज कहीं नजर नहीं आए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जहांगीर खान ने 2 दिन पहले चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया था, लेकिन ईवीएम पर उनका नाम था। आज जहांगीर खान के परिवार वाले तो वोट डालने गए, उनकी वाइफ ने वोट डाला, लेकिन जहांगीर खान वोट डालने भी नहीं गए। बीजेपी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने दावा किया कि वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बीजेपी के लिए फलता सीट बहुत खास है, क्योंकि सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आती है। अभिषेक बैनर्जी यहां लोकसभा का चुनाव 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में डायमंड हार्बर की सारी 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने हासिल की थी। अभिषेक बैनर्जी यहां डायमंड हार्बर मॉडल लागू करने का दावा करते हैं। इस बार भी 7 में से 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती। 1 सीट बीजेपी ने तृणमूल से छीन ली और फलता में रिपोल हुआ है। बंगाल में सरकार बदली, हवा का रुख बदला तो अभिषेक बैनर्जी खामोश हो गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा के लिए कैंपेन करने पहुंचे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के लिए प्रचार करने तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता फलता नहीं गया। इसीलिए जहांगीर खान ने मैदान छोड़ना बेहतर समझा। बंगाल में अधिकारी के फैसलों से भी सियासी गर्मी दिखाई दे रही है। 28 मई को बकरीद है और शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। गौहत्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। गाय की कुर्बानी पर रोक का मुस्लिम संगठन विरोध करने लगे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, लेकिन आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि इस्लाम में गौकशी जरूरी नहीं है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। असल में बंगाल में गाय, भैंस या किसी बड़े पशु को स्लॉटर करने के लिए वेटरनरी अफसर का सर्टिफिकेट लेना होगा। 14 साल से कम उम्र के पशु का वध नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ पब्लिक प्लेसेस पर कुर्बानी को बैन कर दिया गया है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये सारी पाबंदियां मुसलमानों को परेशान करने के लिए लगाई जा रही हैं। मुसलमान अपने मजहबी रीति रिवाजों से समझौता नहीं करेंगे। हुमायूं कबीर ने आज कहा कि बकरीद पर गाय, भैंस, ऊंट, बकरी सबकी कुर्बानी होगी। मुसलमानों को कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मुस्लिम नेताओं को आग लगाने वाला एक और आदेश जारी किया। मदरसों में वंदे मातरम के गायन को कंपलसरी कर दिया। शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के बेलूर मठ में गए, साधु संतों को साष्टांग प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी की ये तस्वीरें आई, उसी वक्त बंगाल सरकार के आदेश की कॉपी सामने आई। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले असेंबली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होगा और पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। हालांकि सारे सरकारी स्कूलों के लिए इस तरह का आदेश पिछले शुक्रवार को ही जारी हो गया था, लेकिन उसमें मदरसों का जिक्र नहीं था। इससे मदरसों में वंदे मातरम नहीं हो रहा था। आज मदरसों के लिए आदेश जारी हो गया। शुभेंदु अधिकारी का यह फैसला भी मुस्लिम नेताओं को नागवार गुजरा। हुमायूं कबीर ने कहा कि मदरसे मजहबी तालीम के लिए हैं, इसलिए मदरसों में मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम थोपना ठीक नहीं होगा। अब आपको बताता हूं कि क्या देश में वाकई में पेट्रोल डीजल की किल्लत है और कितनी किल्लत है। 2 दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स पर भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों को फ्यूल नहीं मिल रहा। तो जब ये खबरें आई तो सरकार हरकत में आई। देश भर में 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर रेड की गई। 111 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए।
बेवजह पैनिक फैलाने की वजह से 35 पेट्रोल पंप पर पेनल्टी लगा दी गई और एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि सरकार का दावा है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई रेगुलर है, लेकिन जब इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने रियलिटी चेक किया तो देश के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें तो दिखाई दी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के ग्रामीण इलाकों में खासतौर से डीजल लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही थी। डीजल मिलने का इंतजार कर रहे लोगों ने कहा कि बुआई का सीजन है, उन्हें डीजल की जरूरत है, इसलिए पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने को मजबूर हैं। पुलिस पर पत्थर चलाओगे तो जेल जाओगे, ये कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि मुंबई में पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज पुलिस ने 16 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बांद्रा में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। आज पुलिस ने कोर्ट में बताया कि पुलिस पर पत्थरबाजी एक साजिश का हिस्सा थी, लोगों को भड़काया गया, जानबूझकर पुलिस पर हमला करने के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया, प्रोवोक किया गया। बांद्रा में बुलडोजर एक्शन से पहले सोशल मीडिया पर दर्जनों रील्स बनाकर वायरल की गई थी। ज्यादातर रील्स में लोगों को उकसाया गया था, मस्जिद पर एक्शन को गलत बताया गया। रेलवे के एक्शन को मुसलमानों पर जुल्म के तौर पर पेश किया गया। कई रील्स में भीड़ को बुलाया गया। ऐसी कई रील्स पुलिस के हाथ लगी हैं। लेकिन इस मस्जिद को भी तोड़ा जा रहा है। ऑलरेडी एक मस्जिद को तोड़ चुके हैं, वो वहां पर। पुलिस अब इन सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जांच कर रही है। वायरल वीडियोस के जरिए भीड़ को उकसाने वाले लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सारे पत्थरबाजों की पहचान होगी, उनकी सरकार किसी दोषी को छोड़ेगी नहीं। जो बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हुई तो इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि सरकार को मुसलमानों को वक्त देना चाहिए था, जिन के घर तोड़े हैं उन्हें मकान देना चाहिए था। लेकिन सरकार का मकसद जमीन खाली कराना नहीं है, सिर्फ बुलडोजर पॉलिटिक्स करना है। चलते चलते आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाता हूं। योगी ने आज यूपी के नौजवानों से कहा, मुश्किलों का सामना करना ही जिंदगी है। जो संघर्ष करता है, लड़ता है, वही जीतता है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। योगी आज गोरखपुर में जूनियर रोइंग चैंपियनशिप के विजेताओं को पुरस्कार देने पहुंचे थे। इसलिए योगी ने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।